फेस में फैट किन चीजों की वजह से जल्दी आता है? जो लोग मीठा खाते हैं, चाय में चीनी लेते हैं, चावल रोजाना खाते हैं, खानों में ऑयल ज्यादा, जंक फूड की इंटेक ज्यादा, फास्ट फूड की इंटेक ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स की इंटेक ज्यादा, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, रबड़ी वाला दूध, फलूदा, शीरे वाली फ्रूट चाट, डब्बे वाला दूध, डब्बे वाला जूस, डब्बे वाले बिस्किट्स, लेट नाइट आइसक्रीम, लेट नाइट ड्राई फ्रूट, ब्रेकफास्ट में पराठा, ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड, ब्रेकफास्ट में केक रस, ब्रेकफास्ट में बाकर खानी, बेकरी के बिस्किट्स, कीमे वाले नान, कचौरी, समोसा, जलेबी। अक्सर ज़हन में आता है कि ज्यादा खाना खाने से वजन बढ़ता है। अक्सर ज़हन में आता है कि वजन कम करना है तो एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। अक्सर ज़हन में आता है कि वजन कम करना है तो आधे से ज्यादा दिन भूखा रहना पड़ेगा। अक्सर ज़हन में आता है कि अगर वजन कम करना है तो कोई प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अक्सर ज़हन में आता है कि वजन कम करना है तो रोटी छोड़नी पड़ेगी। अक्सर ज़हन में आता है कि वजन कम करना है तो चावल छोड़ने पड़ेंगे। अक्सर ज़हन में आता है कि वजन कम करना है तो सिर्फ फीका खाना खाना पड़ेगा। मुख्तलिफ किस्म के कावे पीने पड़ेंगे, ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। सुबह उठ के एक गिलास नीम गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के रोजाना पीना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता, कम खाने से वजन कम नहीं होता। ये चीज मैटर की जाती है जो आप खा रहे हैं वो किस मटेरियल का है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, कुछ इंचेस को लॉस करती है। वजन जो चीज कम करती है वो 70% इंसान की डाइट होती है। अक्सर लोग डाइट स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके ज़हन में ये कि रोजाना एक ही चीज खानी पड़ेगी। मेरे प्लान में 5 से 6 किस्म के तो खाली ब्रेकफास्ट होते हैं, 10 किस्म के लंच होते हैं और 11-12 किस्म के खाली डिनर्स होते हैं। एक्स्ट्रा टाइम पे पूरे दिन में अगर भूख लगती है तो वो भी चीजें बीच में ऐड करता हूं। अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है तो वो भी चीजें बीच में ऐड करता हूं। पूरा दिन फ्रेश भी रहते हैं, एनर्जी भी रहती है और वजन भी कम होता रहता है और मुख्तलिफ चीजें खाते भी रहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेरे से कंसल्ट करते हैं, फ्री की टिप मैं देता रहता हूं। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेरे से कंसल्ट करके मेरे प्लान को फॉलो करना, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ताकि घर में रह के आप अपना वजन आसानी से कम कर लें। जिम जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ डाइट से और वॉक से वजन कम करवा सकता हूं। शुक्र है उसकी जात का। रही बात फेस फैट की, इसकी एक और बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब किसी का पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां उसको लग सकती हैं? फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की तरफ बड़ी तेजी से जाता है वो। इसलिए जिनका वजन बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि अपना वजन कम करें, पेट की चर्बी को कम करें, नहीं तो बहुत सी किस्म की बीमारियों का ये बाइस बनेगी। नंबर 2, अब कई लोगों की लोअर बॉडी में बनिस्बत अपर बॉडी के फैट ज्यादा होता है। मतलब कि नीचे वाली बॉडी में, थाइज में, हिप्स में, साइड में फैट ज्यादा होता है। क्यों? हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये औरतों में, लड़कियों में देखने को ज्यादा मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक लड़की जब तली हुई चीजें खाएगी, फ्राइड आइटम ज्यादा खाएगी तो उसको लोअर बॉडी में फैट बहुत जल्दी आएगा और फिर शादी करने के बाद ये चीज ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और बड़ी तेजी से बढ़ती है। आपने एक चीज नोट की होगी कि शादी से पहले एक लड़की बहुत स्लिम स्मार्ट होती है, लेकिन शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद उसकी बॉडी बड़ी तेजी से फैलती है और स्पेशली बॉडी में भी लोअर बॉडी जो है वो ज्यादा तेजी से फैलती है क्योंकि वो तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करती है। नंबर 3, फेस में फैट और डबल चिन किन लोगों की जल्दी निकलती है? अगर आप स्वीट्स खाने के आदी ज्यादा हैं, अगर आप केक खाने के आदी ज्यादा हैं, अगर आप रेगुलर चॉकलेट खाते हैं, अगर आप चाय में चीनी लेते हैं, अगर खानों में हस्बे जायका नमक लेते हैं, ये बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, सिर्फ 2 चीजें इंसान की बॉडी के लिए बड़ी खतरनाक है जो बॉडी को बड़ी तेजी से फुलाती है, स्पेशली आपके फेस फैट को। और ये दोनों ही वाइट पॉइजन है, एक वाइट शुगर और एक वाइट सॉल्ट। सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को कुछ अरसे के लिए अगर आप क्विट करते हैं तो आप अपनी हेल्थ में बेहतरी देखेंगे दिन ब दिन। नंबर 4, पूरा जिस्म बढ़ना और इकट्ठा बढ़ना और बड़ी तेजी से बढ़ना। क्योंकि अक्सर लोग मुझे स्टोरी सुनाते हैं कि जी 1 साल पहले हमारे ऊपर इतना मोटापा नहीं था, लेकिन इस 1 सालों में हमारा जिस्म इतना बढ़ गया, हमें पता भी नहीं लगा। वो जो आपको पता नहीं लगा उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। रातों को लेट उठे रहना, उस उठे रहने में फिर रातों को लेट खाना, जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, वॉक बिल्कुल ना करना। नंबर 5, अब जिन लोगों का वेट स्टक हो जाता है उसकी क्या वजह है? अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि जी पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते, सुबह सिर्फ 1 कप चाय पीते हैं, दोपहर में भी थोड़ा खाते हैं और रात को सिर्फ 1 मील खाते हैं। तो वो जो सुबह चाय पीते हैं और पूरा दिन कुछ नहीं खाते, वो चाय भी चीनी वाली पीते हैं और फिर पूरा दिन जब भूखा रह के रात को खाना खाते हैं, वो सबसे हैवी खाना खा लेते हैं गलती से, क्योंकि पूरा दिन लगी होती है शदीद भूख और रात को फिर खा लेते हैं ज्यादा और सिर्फ ये समझते हैं कि हम तो पूरा दिन भूखा रह के सिर्फ पूरे दिन में 1 ही मील खा रहे हैं ना। ये चीज मैटर करती है। वो जो आप पूरे दिन में 1 मील खा रहे हैं, चाहे वो 1 रोटी क्यों ना खा रहे हो, वो किस मटेरियल की है? क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा मटेरियल खाएंगे जो कि हजम देर बाद होगा,
तो वो दिन में एक भी खाएंगे ना तो वो इनफ होगा। लेकिन ऐसा मटेरियल खाएंगे जो कि 3 टाइम खाएंगे लेकिन हजम जल्दी होगा, तो उससे आपका वजन भी कम जल्दी होगा। एक और बड़ी गलती करते हैं, कुछ भी खा के उसके बाद ग्रीन टी पीकर ये समझना कि इससे मेरा खाना फौरन हजम हो जाएगा। गलत। इससे आपका खाना हजम नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मतलब कि हाजमा स्लो हो जाता है खाना खाने के फौरन बाद ग्रीन टी पीने से। ग्रीन टी पीने का अगर आपने पूरा फायदा लेना है तो रात को सोने से आधा घंटा पहले पिया करें, सोते भी रहेंगे, फैट भी बर्न होता रहेगा। एक और बड़ी गलती करते हैं, खाना बेशक थोड़ा खाते हैं लेकिन खाना खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। पानी अगर आपने पीना ही है तो 20 से 25 मिनट का गैप जरूर दें, ताकि पहले खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट तो होने दें। वेट स्टॉक होने की एक और बहुत बड़ी रीजन है कि आप अगर स्ट्रेस लेते हैं, इससे आपका मेडिकली ये चीज प्रूफ है कि इससे आपका वेट स्टक होता है। नंबर 6, चेहरे की स्किन डैमेज और हेयर फॉल किन लड़के और लड़कियों का ज्यादा होता है? जो सुबह उठ के वजन कम करने के चक्करों में खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीते हैं, ये समझ के कि इससे हमारा वजन कम होगा। वजन कम हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन इससे उनकी बड़ी जल्दी स्किन डैमेज होती है, जिससे उनकी एज, उनकी मौजूदा इससे 10 साल बड़ी लगना शुरू हो जाती है और उनकी हेयर फॉलिंग होती है, जिसकी वजह से फिर उनकी स्ट्रेस में, टेंशन में इजाफा हो जाता है। इसलिए कई लोग शॉर्टकट के चक्करों में कि हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े, वॉक ना करनी पड़े, डाइट ना करनी पड़े, बस ये छोटे मोटे टोटके सुबह और रात को कर लें और हमारा वजन कम हो जाए और हमारी बॉडी स्मार्ट हो जाए। यही चीज आपका टाइम भी वेस्ट करती है, स्ट्रेस में भी इजाफा करती है और वजन भी कम नहीं करती। फिर आपको मायूसी तो होगी कि मैं कुछ भी कर लूं तो मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर ऐसी स्टूपिड पागलों वाली डाइट करना, पूरा दिन भूखा रहना, या अपनी डाइट में से रोटी और चावल छोड़ देना, कभी कभी लंच स्किप कर देना, कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, कभी कभी लंच बहुत थोड़ा करना और कभी कभी डिनर बिल्कुल स्किप कर देना। यही चीजें तो आपको इंटरनली कमजोर करती हैं। जाहिर बात है, जब आप इंटरनली कमजोर होंगे तो स्किन तो ऑटोमेटिकली डैमेज होगी और हेयर फॉलिंग तो होगी। नंबर 7, हार्ट अटैक किन लोगों को जल्दी होता है? जो रात का खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं सोने के लिए, और अगर रात को उठे भी हो तो रात को बाहर से मंगवा के कुछ खाते रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वॉक बिल्कुल नहीं करते और ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं और जहां से मिले खा जाते हैं। नंबर 8, दिन ब दिन वजन बढ़ने की वजह, ऐसी गलतियां जो कि अमूमन हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता और हमारा वजन दिन ब दिन बढ़ रहा होता है। सुबह नाश्ते में 1 अंडा खाना, उसको फ्राई करके, साथ में व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करना। देखिए, अंडा बेशक एक ही क्यों ना हो, जब आप उसको फ्राई करके खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन तो ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो अंडा अगर आपने फ्राई करके रोजाना खाना, उसी अंडे को अगर आप बॉइल्ड करके खाते हैं तो आपका वजन कंट्रोल रहता है। या फिर कभी कभी आप दोपहर का और रात का खाना तो खाते हैं, उसके साथ कभी कभी कोक या पेप्सी या स्प्राइट, इतनी शुगर इनमें होती है, ये आपका वजन कम नहीं होने देती और इसका असर बड़ी देर तक आपके जिस्म में रहता है। बस आखिर में एक चीज बोलूंगा कि वजन कम करने में जो सबसे ज्यादा चीज आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है, वो 70% चीज वो आपकी डाइट होती है और 30% एक्सरसाइज होती है। हम एक्सरसाइज और वॉक के पीछे इतना दौड़ते हैं, हम कहते हैं इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी वॉक करते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर इंसान मायूस हो जाता है और उन सारी चीजों को छोड़ देता है और वजह बनाता है कि मैं जो भी कर लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो 100% गलती उस चीज में कर रहा होता है जो कि 70% काउंट करती है, जो कि 70% चीज काउंट करती है वजन कम करने में, वो आपकी डाइट होती है कि पूरा दिन आप क्या खा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ज्यादा खाना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए जो चीज 70% काउंट करती है उस पे फोकस करना जरूरी है कि मेरी बॉडी टाइप के मुताबिक मुझे कौन सी डाइट सूट करेगी। आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, लेकिन एटलीस्ट वो आपसे बात करे, आपकी तबीयत को समझे, आपकी बॉडी टाइप को समझे, आपकी रूटीन को समझे और उसके मुताबिक आपको डाइट प्लान बना के दे और आपके साथ 24 आवर इन टच रहे, तब जाके आपका वजन कम होगा, जो कि मेरा तरीकाकार यही है। बाकी मेरी कंसल्टेशन के लिए तो मैं बता चुका कि 0322 222 2291। फिर रिपीट कर देता हूं, 0322 222 2291। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता हूं मैं, वकास, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना ऑफिस।